तो आप इस वाली कैंडल को देखिए, इस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन मैच हुई है। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस जो कि 504 रुपये 60 पैसे यहाँ पर इसको बाई करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हैं प्राइस पहुँच गया 682 रुपये 25 पैसे तक। 682.25 माइनस आपने कहाँ पर बाई किया, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर जो कि है 504 रुपये 60 पैसे, 504.6। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक क्वांटिटी पर 177 रुपये 65 पैसे का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। और बैंक निफ्टी के एक लॉट में होते हैं 15 शेयर, तो इसको अगर हम 15 से गुणा कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक ही लॉट पर 2664 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट बहुत आसानी के साथ मिल सकता था। और इसके एक लॉट को बाई करने में आपको कितना पैसा लगाना पड़ता, अगर आप इसको 504 रुपये 60 पैसे पर बाई करते तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 504 रुपये 60 पैसे 504.6, तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 5310 रुपये लगाना पड़ता और आप बहुत आराम के साथ 2664 रुपये का प्रॉफिट कर सकते थे। आज मैं आपके लिए एक सिंपल और इफेक्टिव स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी लाया हूं। इस स्ट्रेटजी में सिर्फ 4 कंडीशन है जो आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट का बिल्कुल क्लियर सिग्नल देंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिससे आप अपने प्रॉफिट को लॉक कर पाएंगे और लॉसेस को कम कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यही स्ट्रेटजी आपकी स्कैल्पिंग गेम को बदलने वाली है। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें दी गई जानकारी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में न लें। तो दोस्तों अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। चलिए अब आपको हम इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से सिखाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी किस प्रकार की है और आपको इसका उपयोग कब करना है। तो दोस्तों यह एक निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग की इंटरडे की कॉल ऑप्शन को बाई करने की स्ट्रेटजी है। अब अगली बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी का प्रयोग कब करना है। तो चूंकि यह एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है तो आप इसका उपयोग किसी भी प्रकार की मार्केट में कर सकते हैं। जब स्ट्रेटजी की कंडीशन मैच होगी तो चाहे मार्केट में तेजी चल रही हो चाहे मार्केट में गिरावट हो रही हो, आपको प्रॉफिट होगा। अगली बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो आपको इस स्ट्रेटजी में केवल एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, मूविंग एवरेज। आपको इसमें 20 की सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगली बात आती है कि आपको इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। तो आपको इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में 1 मिनट का चार्ट इस्तेमाल में लेना है। आप इस वाली कैंडल को देखिए, ये कैंडल है 24/1/2025 की 10:24 की। इस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन मैच हुई है। क्या क्या कंडीशन आपको देखना है आपको हम बताते हैं। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से दिखाई पड़े और समझ में भी आ सके। तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल देखना है जिसकी क्लोजिंग प्राइस उसके पीछे की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अधिक हो। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है और इसके पीछे की कैंडल आप देख सकते हैं ये है, इसकी क्लोजिंग प्राइस इसके नीचे है। क्या होना चाहिए, इस लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वो इसके पीछे की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अधिक होना चाहिए। तो अधिक है, यहाँ पर एक पहली कंडीशन मैच हो गई। इसके बाद आपको अगली कंडीशन इसके पीछे की 1 मिनट की कैंडल में देखना है, यानी कि इस वाली कैंडल में देखना है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वो इसके पीछे की जो 1 मिनट की कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस से अधिक होना चाहिए। तो इसके पीछे की कैंडल ये है और इसकी क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर है और इस वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर है। तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन मैच हो गई। इसके बाद आपको अगली कंडीशन इस दूसरी कैंडल में देखना है, इस वाली कैंडल में देखना है कि दूसरी कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वो तीसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो दूसरी कैंडल आपकी ये हो गई और तीसरी कैंडल इसमें ये वाली है। क्या होना चाहिए, इस दूसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस तीसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अधिक होना चाहिए। तो तीसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर है और दूसरी कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसके ऊपर है। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन मैच हो गई। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों एक मोमेंटम बना हुआ है।
एक कैंडल दूसरे कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्राइस यहाँ से तेजी के साथ ऊपर जा रहा है और स्कैल्पिंग में हमें इसी का फ़ायदा उठाना होता है, हमें मोमेंटम का फ़ायदा उठाना होता है। अगर आप स्कैल्पिंग से कमाई करना चाहते हैं तो आपको मोमेंटम को कैप्चर करना आना चाहिए। ये स्ट्रेटजी जो है वो मोमेंटम की स्ट्रेटजी है, इससे आप स्कैल्पिंग करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट कंडीशन इसमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की ये सारी कंडीशन मैच हो रही है, उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वो आपकी जो 20 की सिंपल मूविंग एवरेज है उसको ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करके क्लोजिंग दे दे। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल ने 20 की सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉसओवर किया और इसके ऊपर इसने यहाँ पर जाकर क्लोजिंग दे दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 की सिंपल मूविंग एवरेज ये है और इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्ट्रेटजी की ये सारी कंडीशन मैच हो गई। आपको बस केवल इतनी ही कंडीशन देखना है और जिस कैंडल पर ये सारी कंडीशन मैच होती है आपको उसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास के स्ट्राइक प्राइस पर इसके कॉल ऑप्शन को बाई करना है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक का ये इंडेक्स है, 10:24 की 24 तारीख की कैंडल है और इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 48,486। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के 48,500 के कॉल ऑप्शन के चार्ट को हमने ऐड कर रखा है। इस वाली कैंडल को देखिए, कैंडल है 24/1/2025 की 10:24 की। इस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन मैच हुई है। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस जो कि 504 रुपये 60 पैसे है यहाँ पर इसको बाई करते तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में प्राइस पहुँच गया 682 रुपये 25 पैसे तक। 682.25 माइनस आपने कहाँ पर बाई किया, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर 504 रुपये 60 पैसे पर 504.6। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक क्वांटिटी पर 177 रुपये 65 पैसे का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी के एक लॉट में होते हैं 15 शेयर, तो इसको अगर हम 15 से गुणा कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको बहुत आराम के साथ 2,664 रुपये का प्रॉफिट स्कैल्पिंग के द्वारा हो सकता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 35% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। और इसके एक लॉट को बाई करने में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता, अगर यहाँ पर हम 505 डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ 53 रुपये खर्च करने पड़ते और आपको 2,664 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था। तो दोस्तों इस तरीके से कंडीशन निफ्टी में भी मैच होती है। चलिए आपको निफ्टी में भी दिखाते हैं। आप इस वाली कैंडल को देखिए, निफ्टी 50 का इंडेक्स है। इस वाली कैंडल को देखिए, कैंडल है 24/1/2025 की 10:24 की। इस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन मैच हुई है। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस जो कि 23,156 है इसके कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाई करते तो आप देख सकते हैं 23,150 के कॉल ऑप्शन के चार्ट को यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है। ये वाली कैंडल है 24/1/2025 की 10:24 की। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस जो कि 384 रुपये है यहाँ पर इसको बाई करते तो थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ के पहुँच गया 491 रुपये 85 पैसे तक। 491.85 माइनस आपने कहाँ पर बाई किया, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर 384। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक क्वांटिटी पर 107 रुपये 85 पैसे का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी के एक लॉट में होते हैं 75 शेयर, तो इसको अगर हम 75 से गुणा कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको बहुत आराम के साथ एक लॉट पर 8,088 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता था। दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर हम बता दें कि स्कैल्पिंग में इतना बड़ा टारगेट लेने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आपको जहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जल्दी से प्रॉफिट को बुक कीजिए। जैसे ही कहीं से प्राइस नीचे गिरने लगे वहीं पर आप अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में काम करती है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको इस पर कैसे काम करना है, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है।
तो इसमें आपको क्या करना है, जिस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास के स्ट्राइक प्राइस पर इसके कॉल ऑप्शन को बाई करना है। और जिस कैंडल पर आप ये बाई पोजीशन ले रहे हैं उस कैंडल में जो तीसरी वाली कैंडल है इसका जो लो है इसके थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। रही बात प्रॉफिट बुकिंग की, तो देखिए अगर आपको निफ्टी में 25-30 पॉइंट का जहां पर प्रॉफिट मिल जाए वहां पर आप अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए, और बैंक निफ्टी में जहां पर आपको 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए वहां पर अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए। दिन भर में आपको कई ट्रेड मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखिए 24 तारीख में देखिए एक ट्रेड यहाँ पर आया बैंक निफ्टी में, इसके बाद यहाँ पर ट्रेड आया, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड आया। इसी तरीके से निफ्टी में भी कंडीशन मैच होती है, देखिए यहाँ पर कंडीशन मैच हुई है आज की ही डेट में, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 23 तारीख को मैच हुई है 3 बार। तो स्कैल्पिंग में छोटे छोटे ट्रेड लिए जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए जाते हैं और कई ट्रेड लिए जाते हैं। इस तरीके से इसमें काम किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको हम वो बोनस टिप दे देते हैं जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था। तो दोस्तों आपको इस स्ट्रेटजी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंडल बाई कैंडल एडजस्ट करें। हर नई कैंडल बनने के बाद स्टॉप लॉस को पिछली कैंडल के लो पर शिफ्ट करें। यह ट्रिक आपको स्मॉल रिवर्सल से बचाएगी और बड़े ट्रेंड में आपका प्रॉफिट सिक्योर रखेगी। और एग्जिट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही कोई कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20 के SMA के नीचे आ जाए तुरंत आपको ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। यह सिंपल सी एडजस्टमेंट आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को हाई एक्यूरेसी और लो रिस्क के साथ सुपर प्रॉफिटेबल बना देगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि